हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलो, हम लोग जैसा टेंस पढ़ रहे थे तो आज टेंस का हम लोग प्रेजेंट तो हम लोगों ने ख़त्म कर चुका है। तो आज हम लोग पास्ट का पढ़ेंगे ना। तो चलो पास्ट का आज स्टार्ट करते। तो पहला होगा मेरा पास्ट इंडेफिनिट, है ना। तो चलो आज चलो ये बकैती बहुत हुई, चलो सीधा क्लास स्टार्ट किया जाए। तो आज का क्लास है मेरा, क्या हम लोगों का है, तो आज हम लोग को टेंस पढ़ना है। तो चलो ये टेंस तो हम लोग पढ़ ही रहते हैं ना। चलो टेंस चल ही रहा था, इस टेंस में आज चलेगा पास्ट इंडेफिनिट हम लोगों को पढ़ना है। तो गाइस याद रखना कि पास्ट इंडेफिनिट को आखिर हम एज अ सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो भी सेंटेंसेस होंगे उसको आइडेंटिफाई करने का बहुत इजी है, बहुत इजीली वे में आप कर सकते हो। जिस वाक्य के अंत में ता था ते थे तिथि लगा रहे, है ना, कि आपको क्या लग सकता है, ता था ते थे तिथि या फिर या ये लगा रहता है। तो क्या कैसे कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, या तो लगा रहे ता था ते थे तिथि या फिर आ ए ई लगा रहे। तो फिर भी मैं इसे लिख दे रहा हूं, है ना, ता था ते थे तिथि लगा रहे। अगर ता था ते थे तिथि लगा रहता है या आ ए ई लगा रहे, यानी बोल सकते हैं या ये ई लगा रहे, तो भी ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट का होगा। तो आपको ये समझना है कि जब वाक्य के अंत में ता था ते थे तिथि या ये ई लगा रहे तो ये होगा मेरा पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट के लिए कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा मैन रूप से वर्ब आता है, तो वो है आपका V2। जिस तरह की प्रेजेंट में आप लोग देखते हो कि देखो वैसे है क्या कि V5 जो है वो प्योर प्रेजेंट है, जहां V2 है वो प्योर पास्ट है। तो प्रेजेंट में हम लोगों ने पढ़ा V5 का रूल, V5 को भी पढ़ा समझा अच्छे से। तो अब है पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, तो पास्ट इंडेफिनिट का आज हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे। इसमें है क्या कि मैन है मेरा V2, है ना। इसमें वर्ब का सेकंड रूप मैन तरह से यूज होता है गाइस। तो इसका जो मैन स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरा मैन स्ट्रक्चर है इसका। तो चलो इससे बना स्ट्रक्चर जो भी होगा उसे भी हम लोग बनाएंगे, जो भी जैसे बना के चलो इसे अच्छे से पढ़ते हैं मैन स्ट्रक्चर करके। तो मैन स्ट्रक्चर क्या है मेरा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा मेरा मैन स्ट्रक्चर। इससे जो बना स्ट्रक्चर है वो कौन कौन है, तो चलो गाइस देखते हैं बना स्ट्रक्चर क्या क्या है मेरा। चलो अच्छे से देखना है, जरा समझो कि क्या क्या इसमें हो सकता है। इससे बना स्ट्रक्चर मेरा क्या क्या है। तो पहला स्ट्रक्चर ले लो, नो या नोज हाउ टू। तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस नॉन, हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखो जैसे वहाँ नो प्रेजेंट में हम लोगों ने सीखा था नो या नोज का यूज़, नो या नोज तो V1 और V5। यहाँ पे कंप्लीटली रूप से सिर्फ V2 लगेगा, सो मैंने नॉन कर दिया। अब इसका और एक दूसरा जो ये हो गया मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर, मतलब इससे जो बना स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर। अगर ऐसे लेके चलते हो तो ये हो गया मेरा सेकेंड स्ट्रक्चर, ये था मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर। एंड अब देखो थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर क्या है, तो थर्ड स्ट्रक्चर में गाइस क्या है, तो वो हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर को देखते हैं क्या। तो हो गया सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा मेरा थर्ड स्ट्रक्चर। एंड फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करें तो फोर्थ स्ट्रक्चर क्या होगा, तो जरा देखो फोर्थ स्ट्रक्चर में होगा तो क्या, चलो देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस कैप्ट ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब चलो इस स्ट्रक्चर को हम लोगों को पढ़ना है।
तो चलो अब एक एक एग्जाम्पल वगैरह क्लियर करने गाइज, इसमें आप इसका यूज़ कब करोगे, चलो एक एक करके मैं लिख देता हूँ कि इसका यूज़ आप कहाँ करोगे और इसका यूज़, जैसे सब्जेक्ट प्लस नो या जैसे सब्जेक्ट प्लस नॉन हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये हो जाएगा जानता था, जानता था या फिर जाना, जानता था या फिर जाना। इसमें अगर बात करें तो हो जाएगा चाहता था या फिर चाहा। इसकी बात करोगे तो हो जाएगा लगता था या लगा, लगता था या फिर लगा। तो चलो अब गाइस इसको हम लोगों को सॉल्व बनाना है, इसका जो भी एग्जाम्पल वगैरह थे क्या क्या। तो देखो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैं अफर्मेटिव ले रहा हूँ, फिर इसका नेगेटिव लूंगा, फिर इंटरोगेटिव एंड WH, तो एक एक करके करना है। तो पहले आज है क्या इसका अफर्मेटिव हम लोगों को कंप्लीट करना। आज है मेरा अफर्मेटिव, मतलब हो गया साधारण वाक्य। आज साधारण वाक्य को एक एक करके सॉल्व करना है। तो पहला हमको ये स्ट्रक्चर जानना है, उसके बाद ये है ना, मतलब 2-3 एग्जांपल लेके मैं क्लियर कर देता हूं, है ना। बाकी आपको कहीं अगर वीडियो में कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप मुझसे सीधा डायरेक्टली आप सवाल पूछ सकते हो, जो जिसमें भी आपको कहीं दिक्कत इस वीडियो में या फिर अदर वीडियो में आपको कहीं कोई दिक्कत हो, जो आप वीडियो देख रहे हो ऑलरेडी, इससे पहले भी कोई वीडियो हो जो आप ना देखे हो, अगर देख रहे हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलो है क्या, अब एक एक करके एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब है क्या कि अगर मान लेते कोई एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, अपन लेते कोई एग्जाम्पल कोई लो, जैसे क्या राम खाता था या फिर राम खाया, हो सकता है ना, हो सकता है ना। राम खाता था, राम भाई। तो कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत सिंपल, मतलब ज़्यादा ये लेंथी वे में नहीं चलना है, मतलब समझ के पहले समझो, उसके बाद तो मैं तो लॉक सिस्टम का एक वीडियो मैंने, मतलब लॉक सिस्टम का 2 या 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। लॉक सिस्टम, अगर आपको लॉक सिस्टम समझ में ना आए हो तो लॉक जाकर देखो, लॉक सिस्टम देखो, जिसमें बड़ा से बड़ा सेंटेंस को हम इजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो क्या है, राम खाता था, या फिर भाई ये भी हो सकता है खाया, राम खाता था या फिर खाया हो सकता है। अब देखो कि आपको ये बनाना किस पे है, इस पे तो जानता जानते जानते आएगा, ये चाहता चाहते चाहते, ये लगता लगते लगती, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसका मतलब बनेगा सिंपल पे, तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं इसको, राम हो गया, राम है ना। राम क्या लेता है भाई, तो राम तो सीधा V2 है, तो लेना क्या, राम हो गया एट, राम एट, सिंपल सा बन गया, राम एट राम खाता था या फिर खाया। अब जाके अगर ये सेकंड पे बनाना चाहो, अगर ये बोलते हैं राम खाना खाने, यानी राम खाने जानता है, जानता था, ये राम खाना यानी राम खाने जानता था, या तो मतलब अगर राम खाने जानता है, इस पे बनाना चाहोगे तो हो जाएगा राम नॉन हाउ टू ईट फूड, राम नॉन हाउ टू, या फूड तो है नहीं तो छोड़ दो, राम नॉन हाउ टू ईट। इस पे बनाओगे तो राम वांटेड टू ईट, राम खाना चाहता था। इस पे बनाओगे तो हो जाएगा राम kept on eating, राम खाना खाने लगता था। कोई दिक्कत है गाइस? आई होप कि आपको इस वीडियो में कोई तरह का प्रॉब्लम ना आ रहा हो। तो चलो गाइस फिर आगे बढ़ते हैं, और कोई एग्जांपल लो फिर उसे सॉल्व करते हैं। चलो अगला एग्जांपल कोई लेते हैं। अगर अगला एग्जांपल अगर हम लोग लें तो क्या, जैसे देखो चलो इसका ले लेते हैं हम लोग, कोई और एग्जांपल, जैसे वे लोग अंग्रेजी बोलते थे, वे लोग अंग्रेजी बोलते थे, है ना। ये बात आता है ना कि आपको लगता है अरे यार वो तो अंग्रेजी बोलता था, तो एनीवे तो चलो वे लोग अंग्रेजी बोलते थे या फिर वे लोग अंग्रेजी बोले, वे लोग अंग्रेजी बोलते थे या फिर वे लोग अंग्रेजी बोले, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे बनाते हैं। तो वे लोग का जानते हो गाइस क्या होता है भाई, दे होता है, दे अब लेगा V2, बोले स्पॉक किया, क्या किया, स्पॉक किया, क्योंकि स्पीक बोलना, स्पॉक V2, स्पोकन V3, स्पीकिंग बिफोर
एस्पेक्ट्स V5। तो अपन को चाहिए क्या, V2 चाहिए, तो V2 का क्या तो हो जाएगा एस्पोक। एस्पोक दे एस्पोक क्या अंग्रेजी बोला ना, दे स्पोक इंग्लिश, दे स्पोक इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी बोले। अगर हम यहाँ पे गाइज ये जरा बोलें कि वे लोग अंग्रेजी बोलना जानते थे या वे लोग अंग्रेजी बोलना जाने, तो कैसे बनाओगे, तो चलो उसका भी हम लोग बना लेते हैं। अगर वे ये बोलते हैं वे लोग अंग्रेजी बोलना जानते थे तो क्या हो जाएगा, दे नॉन, दे नॉन हाउ टू, अब क्या चाहिए देखो, तो V1 चाहिए ना, V1 लो, स्पीक इंग्लिश, तो हो गया दे नो हाउ टू स्पीक, दे नॉन हाउ टू स्पीक इंग्लिश, दे नॉन हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर इस पे बनाए तो क्या बनेगा, चलो देखो, दे वांटेड टू स्पीक, दे वांटेड टू स्पीक इंग्लिश। अगर हम इस पे बनाए कैप्ट वाला पे तो क्या बन जाएगा, दे कैप्ट ऑन, V4 चाहिए ना, देखो वहां स्पीकिंग इंग्लिश, दे कैप्ट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। आई होप कि गाइस ये इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं हो रही होगी, आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि भाई मैं देखो मैं पूरा क्लियरफाई कर देता हूँ कोई भी चीज़ को, मतलब पूरा अच्छे से पढ़ना, मतलब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरह से पढ़ो। तो अभी तक ने आप लोगों ने देखा कि ये मेरा अफर्मेटिव हम लोगों ने पढ़ा। अब चलो गाइस इसका नेगेटिव करके देखते हैं कि नेगेटिव में इसका क्या इफेक्ट होता है। इसका चलो कि हम लोग नेगेटिव करके देखते हैं। नेगेटिव आखिर बनाओगे कैसे, देख गाइस मैं यहाँ पे कुछ बदलने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ बदलूंगा नहीं, नेगेटिव में आपको बता रहा हूँ कि नेगेटिव बनेगा कैसे। अगर आपको स्ट्रक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं सर स्ट्रक्चर वगैरह अगर लिखा देते तो बेटर रहता, तो गाइस मैं स्ट्रक्चर लिखा दे रहा हूँ, चलो कोई नहीं मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ। चलो तो ये एग्जाम्पल हो गया, तो चलो इसे हटा देता हूँ। देखो अगर इसका हम नेगेटिव करें तो क्या करना होगा भाई, तो सबसे पहले तो चलो कुछ कुछ जो चेंजेस है उसको कर दिया जाए कि उसमें क्या होगा, इसमें क्या क्या बदलाव होगा, तो वो पहले बदल लेना हम लोग तो बेटर रहेगा, है ना। चलो बदल लेते हैं। चलो तो बदलना क्या क्या है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर में बदलना हमको, तो सब्जेक्ट है तो आ जाएगा मेरा डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इतना आएगा, अब बोलो क्यों आएगा सर, कि भाई V2 है ना, और हेल्पिंग वर्ब नॉट जो है नेगेटिव बन रहा है ना, अब नेगेटिव बनाना, तो नेगेटिव जो जब भी आएगा तो ये नेगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आएगा, मतलब कि बोले तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, और यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब था नहीं तो अपने मान से मानना पड़ा भाई, हेल्पिंग वर्ब मानना पड़ा, तो यहां भी मानोगे तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट प्लस, ऐसा करते हैं ना डेंट कर देते सब, अच्छा चलो डिड नॉट ही रहने दो, डिड नॉट प्लस नो हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका लोगे तो यहां भी हो जाएगा डिड नॉट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर यहां लोगे तो यहां भी हो जाएगा डिड नॉट कीप ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलो मैंने सबका कर दिया, तो देखो वीडियो को पूरा देखो, भागना नहीं है कहीं, मतलब वीडियो को पूरा देखो और इसको अच्छे से देखो, स्क्रीनशॉट लेते चलो या कॉपी कलम आगे निकाल के रखो ताकि लिखते भी चलो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली बात है ना। वीडियो का अगर ना समझे तो बार बार देखो, जितना बार देखो, वीडियो अगर समझ में ना आए तो बार बार देखो इसको। तो चलो अब बाय एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, जैसे अगर कोई भी एग्जाम्पल लें मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, तो क्या बनाओगे, जब कोई बोलता मैंने खाना भाई नहीं खाया,
है ना। जैसे बोलते हो तुमने खाना खाया, तो बोलता है वो नहीं भाई मैंने खाना नहीं खाया, तो वो बोलेगा आई डिड नॉट eat food, I did not eat food, या आई डेंट eat food, I didn't eat food। अगर कोई बोलता है क्या तुम पढ़ना जाने, या तो क्या तुम अंग्रेजी बोलना जाने, तो वो क्या बोले, क्या तुम इससे नहीं, ये तो नहीं भाई, वो बोलेगा मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जाना, मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जाना, या मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जानता था, मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जानता था, या फिर मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जाना, तो हो जाएगा आई डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, या फिर आई डेंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलना नहीं चाहता हूं, आई डेंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, या आई डिड नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने नहीं लगता हूँ, है ना, मैं अंग्रेजी बोलने नहीं लगता था, या फिर मैं अंग्रेजी बोलने नहीं लगा, तो हो जाएगा आई डेंट केप्ट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, या फिर आई डिड नॉट कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। कीप लगा, सॉरी केप्ट मैंने बोल दिया था, तो हो जाएगा आई डिड नॉट कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, या आई डेंट कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। तो गाइस ये तो मैं ऐसे बताया, चलो अब बाय एग्जाम्पल समझते हैं, है ना। जैसा कि वही सेम एग्जाम्पल को ले लो ना, वही सेम एग्जाम्पल ले लो। वे लोग अंग्रेजी बोलना नहीं जानते, ऐसा करते हैं, वे लोग अंग्रेजी बोलना नहीं, वे लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, ऐसा कर लेते हैं ना, सबको उसी पे बनाते हैं, वे लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, वे लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। तो आपको पता है गाइस वे लोग का क्या होगा, दे होता है ना, दे इस पे बनाना, तो हो जाएगा दे डिड नॉट। अब चाहिए गाइस हमको V1, तो V1 क्या है, स्पीक, दे डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, दे डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी बोलना नहीं जानते थे, वे लोग अंग्रेजी बोलना नहीं जानते थे, तो क्या होगा, दे डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक, दे डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इस पे बनाओगे तो क्या बनेगा, दे डिड नॉट वांटेड टू स्पीक इंग्लिश। अगर उस पे बनाओगे तो क्या बनेगा, दे डिड नॉट कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। तो आई थिंक ये भी आपको जो भी ये मतलब मैंने एक सेंटेंस लिया, आई होप कि ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं एक स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, बाकी तीनों पे बना रहा हूँ। तो गाइस देखो इस तरह से अगर टेंस पढ़ोगे ना, मतलब मैं इस तरह से टेंस पढ़ा रहा हूँ कि आप किसी को टेंस में फंसा सको, आपको कोई टेंस में फंसाने वाला कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं होगा आपको टेंस में फंसाने वाला, बस अगर आप सही से टेंस पढ़ लेते हो मेरे पास देन। क्योंकि मैं अलग अलग सभी स्ट्रक्चर को कंबाइन करके चल रहा हूँ। टेंस में आप जानते हो कि ओनली फॉर ये स्ट्रक्चर होता है, बट मैं सभी स्ट्रक्चर को अदर भी कोई इधर उधर से भी मैं स्ट्रक्चर कंबाइन करके वो आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो टेंस में। आई होप कि गाइज कोई दिक्कत ना रहा होगा आपको। तो अगला जो आपका एक अफर्मेटिव है भाई, कि आपका जो अफर्मेटिव ये क्या क्या होगा कि आपने नेगेटिव देखा है ना, नेगेटिव देखा, तो अब मैं इंटरोगेटिव, देखो बिना स्ट्रक्चर चेंज किए मैं वो नेगेटिव इंटरोगेटिव कर दे रहा हूँ। अगर बोलोगे तो गाइस चलो मैं इसका इसे बदल भी दूँ, यानी कोई बात नहीं, चलो बदल ही देता हूँ तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो बदल ही देने में गाइस फ़ायदा है, चलो बदल ही दे रहा हूँ। तो करना क्या है इसमें गाइस, करना हमको कुछ नहीं है, देखो क्या करते हैं,
तो अब इसमें क्या करना है कि जो वहाँ डिड देख रहे थे ना आप लोग, वो उस डिड को पहले ला दो। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो गया। देखो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को कभी। अब यहाँ पे आ गया तो पहले आ जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट तो ये है लास्ट में, तो भाई एक क्वेश्चन मार्क आके जुटेगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, सब में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होगा गाइस। तो इसमें जो है इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो गाइस सबको मैं आगे कर दे रहा हूँ, बस इतना ही ना, और क्या है। तो यहाँ भी हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, है ना। यहाँ भी करोगे तो डिड पहले आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट हो गया, बस इतना ही था और कुछ भी नहीं है। अगर इसका इंटरोगेटिव करते हो तो अब देखो इंटरोगेटिव में क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो पहले एग्जाम्पल लिख लिया जाए भाई, है ना। चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या आप अंग्रेजी पढ़ते थे, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते थे। तो इसका क्या बनेगा भाई, इस पे बनाएंगे ना, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते थे, या जानता जानते जानते तो है नहीं, चाहता चाहते चाहते तो है नहीं, या फिर लगता लगते लगती तो है नहीं, तो हमको इस पे बनाना पड़ेगा। तो भाई क्या क्या के लिए, तो भाई यहाँ देख रहे हो डिड है तो डिड लगा दो, है ना। अब डिड के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो आपका यू है, डिड यू। अब चाहिए V1, पढ़ते थे, पढ़ना का रीड होता है आपको पता ही है, तो हो गया डू यू रीड इंग्लिश। आप गाइस सोच रहे होगे कि सर बार बार आप तो वही इंग्लिश वाला ले रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं भाई, इंग्लिश पढ़े, थोड़ा सा इंग्लिश वाला चल रहे तो कोई दिक्कत है क्या। चलो तो अब है क्या, इस पे अगर इस पे बनाना चाहो तो क्या बनाओगे, तो मतलब हिंदी अगर बोलोगे तो क्या हो जाएगा, क्या आप अंग्रेजी बोलना जानते थे, तो हो जाएगा डिड यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब अगर इस पे बनाओगे तो क्या बनेगा भाई, डिड यू वांटेड टू स्पीक इंग्लिश। लास्ट वाले पे बनाओगे तो क्या बनेगा, डिड यू कीप ऑन स्पीकिंग। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, दिक्कत ना हो अगर ये मतलब समझ में, देखो ये मतलब ऐसे ही लिख देते, कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं, सब छोटा छोटा वर्ड है जो आपको अच्छे से याद होगा। अगर गाइस आप इसी का इंटेरोगेटिव बनाते हो तो क्या बनेगा, अगर मैं यहां पे, तुम अंग्रेजी बोलना कैसे जानते थे, तुम अंग्रेजी बोलना या तुम अंग्रेजी पढ़ना हो, देखो ये मैंने क्या कर दिया भाई, यहाँ अंग्रेजी पढ़ना है यार, मैंने तो जहाँ मतलब यहाँ बोलना कर दिया है, सब में करना होगा भाई, रीड करना होगा, यहाँ भी रीड होगा, यहाँ भी रीड होगा, और यहाँ भी रीड होगा। सॉरी यार मतलब देखा नहीं, स्पीक में रह गया और खींच दिया स्पीक को ही मैंने। तो अगर यहाँ पे अगर नेगे ये रहता है आपका WH बनाने वाला, सेंटेंस के WH कैसे बनाओगे, अगर यहाँ पे मैं लगा दूँ आप अंग्रेजी बोलना कैसे जानते थे, आप अंग्रेजी कैसे बोलते थे, है ना, आप अंग्रेजी कैसे बोलते थे। तो भाई हमको कुछ करना नहीं है कि बस हमको करना, अगर आप अंग्रेजी कैसे बोलते थे तो मैं यहाँ कर दूंगा हाउ, यहाँ भी कर दो हाउ, यहाँ भी कर दो हाउ, एंड यहाँ भी कर दो हाउ, तो हो गया हाउ डिड यू रीड इंग्लिश, आप अंग्रेजी कैसे पढ़ते थे, हाउ डिड यू नो हाउ टू रीड इंग्लिश, आप अंग्रेजी कैसे पढ़ना जानते थे, है ना, यानी आप कैसे अंग्रेजी पढ़ना जानते थे। अगर नेक्स्ट लो, हाउ डिड यू वांटेड टू रीड इंग्लिश, आप कैसे अंग्रेजी बोलना चाहते थे, हाउ डिड यू कीप ऑन रीडिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलना मतलब आगे आप अंग्रेजी पढ़ना कैसे
मतलब आप कैसे अंग्रेजी पढ़ने लगते थे, आप कैसे अंग्रेजी पढ़ने लगे थे। तो गाइज़ आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइज़ अगर आप कोई मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिले और आप सबसे पहले मेरा व्यूअर हो जाओ। ऐसा तो कोई खास बात नहीं कि मेरा व्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, कम ही होता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप मेरा पहला व्यूअर बन जाओ और वीडियो को अच्छे से देखो, पूरा एंजॉय करके देखना। मतलब कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, मैं उसका जवाब एनी टाइम एनी वे, मतलब कभी भी किसी भी समय मैं आपका उस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो आई होप को ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।